वंडर कन्फेक्शनरी शॉप काफ़ी लोगों के दिलों के करीब थी। शुरू तो ये 1966 में हुई थी, जब शहाना बेगम ने अपनी माँ से मिठाई बनाना सीख शीर कोरमा और खीर का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करा था। देखते ही देखते शहर के सारे कोनों से लोग आने लगे और शहाना जी की मिठाई ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। उनके बाद उनके तीनों बच्चों अमान हसन, अब्दुल्ला हसन और जाज़बा हसन ने वह दुकान संभाली। ये कहानी काफ़ी सालों तक तो खुशहाली से ही चलती रही, पर 2015 में इसमें एक नया मोड़ आया। जैसे ही आगे वाली पीढ़ी ने उस छोटी सी दुकान और उसका बड़ा नाम देखा, घर में नए मसले खड़े होने में देर नहीं लगी। वैसे तो लोग इन मसलों को बड़े बड़े नाम देते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का नाम सबसे ज़्यादा बड़ा आता है, लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान और संवेदनशीलता से देखे तो उन्हें इनको पिरोटा एक ही दगा नज़र आ जाएगी, जिसे हम जलने और जलाने का सिलसिला कह सकते हैं। क्या आप ये सिलसिला सुनना चाहेंगे? पहले आते हैं अमान हसन के इकलौते बेटे मोहम्मद अनस, जिनके हिसाब से उस दुकान पर उनका पूरा हक है। उनकी जुबान में, मेरे बाबा सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत भी उन्होंने की है। अब्दुल्ला चाचा तो हर समय घर में ही रहते थे और अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे, पर मेरे बचपन में शायद ही मेरे बाबा ने मुझे कोई समय दिया, और अब मैं अपना हिस्सा किसी और को नहीं दूंगा। बिलाल को अपना बचपन भी मिले और दुकान में आधा हिस्सा भी, ये कहाँ का इंसाफ है। बात आई जजीबा फुप्पी के बच्चों की, तो उनका तो कोई हक बनता भी नहीं। उनकी दोनों बेटियों की जल्द ही शादी हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो काम करना भी चाहे तो आजकल महिलाओं के लिए भर भर के सुविधा और स्कीम्स हैं। सारा भार तो केवल लड़कों को ही उठाना पड़ता है। ऊपर से लड़कियों का किसी घर में प्रॉपर्टी पर इतना हक नहीं होता। मेरे दोस्त अंकुश की 4 बहनें हैं, जिसके वजह से उसके माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। सिर्फ मेरे सिर पर ही बहनों के साथ अपना हिस्सा बांटना क्यों थोपा जा रहा है। काश मैं भी अंकुश की जगह होता तो इन सब पे निपटना ना पड़ता। जैसा कि आपने देखा, अमन के हिसाब से अब्दुल्ला चाचा के बच्चों को बचपन में ही उससे ज़्यादा मिल गया और आयशा फूफी के बच्चों का हक नाजायज़ है। पर आयशा फूफी के बारे में अनस ने एक बात तो बताई नहीं। उनकी दोनों होनहार बेटियां अपने लिए आज़ादी और कामयाबी का रास्ता तय कर रही हैं और काम में अनस से फिलहाल काफ़ी आगे जा चुकी हैं। फातिमा 24 वर्ष की उम्र में ही एक कॉलेज में पढ़ाने लगी है और हबीबा ने हाल ही में 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाके कॉलेज में एडमिशन लिया है। अनस भी कॉलेज जाना चाहता था, पर मार्क्स कम होने के कारण उसका ये सपना अधूरा रह गया। आजकल वह ना ही हबीबा से मिलना पसंद करता है और ना ही फातिमा से। अगर आप उससे वजह पूछने की कोशिश करें तो उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वह पूरे परिवार वालों की सच्ची झूठी कमियां गिनाना शुरू कर जाता है। लेकिन वो भी क्या करे, जलन की पकड़ बहुत मजबूत होती है। इंसान को इतना परेशान कर देती है कि वो अपना हाल अपने आप से भी नहीं कह पाता। यहाँ अनस अपने भाव से जूझ रहा था और वहाँ फातिमा भी अपने दिल में कई भाव छुपा के जिंदगी जी रही थी। जब से वह 18 साल की हुई है, तब से सब उससे उसकी शादी की बात करते रहते हैं। स्कूल में सबसे आगे निकलने के बावजूद रिश्तेदारों में उसकी काबिलियत की शायद ही कभी भी तारीफ हुई है। जब उसकी कॉलेज में नौकरी लगी, तब भी लोग उसे उसकी कामयाबी पर शाबाशी देने की जगह उसकी माँ को उसकी जल्द से जल्द शादी कराने की सलाह दे रहे थे। आस पड़ोस के लोग बिन पूछे उसे ज़िंदगी पर सलाह दे जाते हैं, जिसमें वह केवल उसे अपने काम को शादी से आगे ना रखने को कहते हैं। सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये? मेरे और बिलाल दोनों की उम्र 24 वर्ष की है। उसे तो कोई शादी के लिए परेशान नहीं करता। ना ही अनस भाई, ना ही बिलाल की काबिलियत को कोई नज़रअंदाज करता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ,
हर मोड़ पर सफलता पाकर भी दिखाती हूँ, तब भी मैं किसी के लिए काफ़ी नहीं होती। बिलाल भाई ने जब कॉलेज ग्रेजुएट करा था, तब सब उन्हें शहर से बाहर जाकर उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए मना रहे थे। अनस भाई ने जब दुकान में काम शुरू करा, सब उनकी हमेशा तारीफ ही करते रहते थे। और मेरे लिए, मेरे हर कामयाबी पर मुझे सिर्फ हवा में ना उड़ने की चेतावनी और शादी करने की जिद ही करते रहते हैं। उससे अपने भाई की बेपरवाही पर अजीब सा गुस्सा आता था। जब वह उनकी शाबाशी सुनती थी, उसे उनके लिए खुश होने की जगह अपने लिए बुरा लगता था। उसे यकीन था कि उसके हिस्से का हक भी घर के लड़कों को दिया जा रहा है, इसलिए उसने कन्फेक्शनरी शॉप में अपना कोई हिस्सा या मेहनत करने का इरादा नहीं किया। उसे अपने हिस्से की जगह बेचनी है, चाहे उससे दुकान पर कैसा और कितना भी फर्क पड़े। ये बात उसने अभी तक नहीं बताई, लेकिन दुकान की कामयाबी में उसे अपनी हार ही दिखती है। यहाँ फातिमा घर वालों से दूर जा रही थी, और तो वहाँ अब्दुल चाचा के बेटे के दिल और दिमाग में बिजनेस को लेकर कई सवाल थे। शायद आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, जैसे कि मुझे इन सब के बारे में कैसे पता। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं सारे जवाबों के साथ आपसे इस कहानी के दूसरे भाग में मिलूंगी। ज़रूर आइएगा।